हेलो दोस्तों, मैं शुभम अपने अगली वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और आज के टॉपिक में हम लोग डिफरेंशिएशन के बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं कई चीज़ें बताने वाला हूँ और डिफरेंशिएशन लगभग ख़त्म हो जाएगा आपका। जो मेरी पिछली वीडियोस थी उसमें मैंने डिफरेंशिएशन के बारे में बहुत कुछ बता दिया है और आज की वीडियो में मैं दो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूँ और यहाँ पे उनके एग्जाम्पल की प्रैक्टिस भी कराने वाला हूँ। ठीक है, तो जिसने भी इस वीडियो को देखा उसको पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और आपने में से जिसने भी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर सारा वीडियोस देख सकते हो। डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट में आपको पूरी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। और टॉपिक में पहला पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, यानी कि प्राचलिक फलनों के अवकल गुणांक। ठीक है, यानी जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होती हैं वो क्या होती हैं अभी मैं बताऊंगा। इसके अलावा मैं एक और टॉपिक को यहाँ पे कवर कर रहा हूँ जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। ये डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनाइट सीरीज ऑफ इनफिनाइट टर्म्स। ठीक है, जैसे कि देख सकते हो क्वेश्चन देख लो किस तरीके के आते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन होंगे तो इनको कैसे सॉल्व करना है, इनका डेरिवेटिव कैसे निकालना है, तो पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा टॉपिक नहीं क्लियर हो जाए ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आगे आते हैं तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं एकदम। तो पहला पॉइंट है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन यानी प्राचलिक फलन। तो पहले जान लो कि प्राचलिक फलन होते क्या है। तो सिंपल सा एक तरीका, जहां पर एक्स और वाई वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म में लिखे हों। ठीक है, एक्स और वाई, खुद ही एक्स और वाई किसी तीसरे के टर्म में लिखे हो। जैसे देख सकते हो एक्स टी के टर्म में लिखा है, इसे पढ़ेंगे एक्स इज द फंक्शन ऑफ टी, इसे पढ़ेंगे वाई इज द फंक्शन ऑफ टी। मतलब एक्स और वाई खुद ही एक तीसरे वेरिएबल टी के टर्म में लिखे हुए हैं। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन देख लो। ये एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर दे रखा है, वाई इज इक्वल टू 280 दे रखा है। क्या बोल रहा है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये क्वेश्चन देख लो, एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और वाई इज इक्वल टू 280। क्या फाइंड करने को कह रहा है, डी वाई बाई डी एक्स। यानी देखो x खुद भी एक t का फंक्शन है और y भी एक t का फंक्शन है और उसके बावजूद हमें dy बाई dx निकालना है। जबकि डिफरेंशिएशन में हमने सीखा है कि जनरली क्या होता था, y की एक इक्वेशन होती थी जो कि x के टर्म में होती थी, बट ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, इन्हीं इक्वेशनों को बोलते हैं पैरामेट्रिक। तो पैरामेट्रिक में जो दो वेरिएबल होते हैं वो खुद ही तीसरे किसी वेरिएबल के टर्म में लिखे होते हैं। तो इसका बेसिक एक कॉन्सेप्ट है, एक फॉर्मूला याद कर लो, उसी पे काम हो जाएगा। पहले याद कर लो एक्स और वाई किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म में होंगे और दूसरा फॉर्मूला डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए पहले डी वाई बाई डी टी, मतलब जो वाई है और जो तीसरा वेरिएबल है, तो तीसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में वाई को डिफरेंशिएट कर लेना तो डी बाई डी टी आ जाएगा। और यहां पे जो एक्स है उसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेना तो डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा। और इस तरीके डी वाई बाई डी टी में डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड कर देना। बस एक ही कॉन्सेप्ट है और यही फॉर्मूला है। समझ में आ गया होगा करना क्या है। तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखो मैंने यहां शुरू कर लिया है, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर नोट हो गया, y इज इक्वल टू 280 नोट हो गया। देख रहे हो, क्लियर है। अब मैंने x को उठा के t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt। और ये देखो a कांस्टेंट था बाहर हो गया और t स्क्वायर का सभी अब तक सीख चुके हो, ये हो जाएगा 2t। ठीक है, पावर फ्रंट में आ जाएगी, एक कम कर देंगे 2t आ जाएगा। और जिसको भी डिफरेंशिएशन में कोई समस्या हो तो डिफरेंशिएशन की मेरी पूरी वीडियोस लाइन से देख ले, वो पूरा डिफरेंशिएशन सीख जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आप आगे देखना यहाँ पे इसी तरीके से देखो y का एक फंक्शन दे रखा है, y इज इक्वल टू 280, मैंने y इज इक्वल टू 280 लिखा और dy बाई dt निकाला तो 2a आ गया और t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये खत्म हो गया। ठीक है, तो dy बाई dt इज इक्वल टू कितना आ गया, 2a। अब एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt। जैसे निकला है dy बाई dt की वैल्यू जो निकले वो ऊपर रख दो और dx बाई dt की जो वैल्यू निकली वो नीचे रख दी, काट दिया, सॉल्व करा तो 1 अपॉन t आ गया। यानी आखिरी में dy बाई dx इज इक्वल टू क्या निकला है, 1 अपॉन t। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये समझ गए मेरे हिसाब से, डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया इसका। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बेहद खास है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये लिखा है x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। और यहाँ पे क्या फाइंड करने को कह रहा है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैं करने का तरीका बताता हूँ, बेहद इजी तरीका, जैसा कि मैंने सिखाया। पहले तो पहचानो पैरामीट्रिक है कि नहीं है। एक्स वाई खुद ही दो वेरिएबल है, तीसरे वेरिएबल के टर्म में लिखा है जहां की थीटा है तीसरा वेरिएबल। ये देखो एक्स भी थीटा के टर्म में लिखा है, वाई भी थीटा के टर्म में लिखा है। तो सबसे पहले मैंने करा क्या, जैसा सिखाया है, एक्स को थीटा के टर्म में डिफरेंशिएट कर दिया तो dx अपॉन डी थीटा, यानी कि जब मैंने इसको डिफरेंशिएशन करा
तो dx अपॉन डी थीटा आ गया। इधर करा एक कांस्टेंट था, बाहर हो गया, अंदर गए, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तुम्हें पता होगा x का अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो तो 1 हो जाएगा। तो अब हम थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में ही तो कर रहे हैं, तो 1 हो गया। और साइन थीटा का होता है कॉस थीटा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई समस्या नहीं होगी। पहली इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन अपना नोट करा, ये नोट कर लिया। अब इसको फिर डी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, ए बाहर हो गया, 1 कांस्टेंट का 0 हो गया। कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए प्लस साइन थीटा लिखा। ये आ गया ये साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। ये बिल्कुल इजी सा याद कर लो, dy अपॉन डी थीटा जो तीसरा है और dx अपॉन डी थीटा। अब dy बाई डी थीटा की वैल्यू यहां से उठा के लिख ली और dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू यहां से उठा के लिख ली। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और जिसको भी वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और जिसने भी मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिफरेंशिएशन की एक पूरी, डिफरेंशिएशन के साथ साथ मैंने मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की भी पूरी वीडियोस चैप्टर में समझाए हैं, पूरे चैप्टर समझाए हैं वीडियोस में, तो आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हो। ठीक है, और मैं बढ़ता हूं आगे। तो अब है हमारा अगला टॉपिक, देख सकते हो यहां पर अगला टॉपिक, अनंत पदों की श्रेणी की अवकल गुणांक मींस डिफरेंशिएशन ऑफ अ सीरीज ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स। यानी कि अब जो सीरीज आने वाली है उसमें इन्फिनाइट टर्म्स होंगे, अनंत तक आपके टर्म्स जाएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन ये देख लो, पहले इस क्वेश्चन को करेंगे और फिर ये क्वेश्चन है एक दूसरा अच्छा क्वेश्चन है। तो y इज इक्वल टू रूट एक्स की पावर, फिर रूट एक्स, फिर पावर उस पर रूट एक्स, फिर इन्फिनिटी तक ऐसे चलता चला गया है और ये प्रूफ करना है। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं, करना शुरू करते हैं और ट्रिक सिखाते हैं इसके लिए करना क्या है। ठीक है, जरा ध्यान से देखना। तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू रूट के अंदर साइन एक्स, फिर प्लस बनाया, फिर रूट के अंदर साइन एक्स और ये रूट चलता चला गया है और फिर वही देखो रूट के अंदर साइन एक्स। अब ऐसे क्वेश्चन जिसमें इस तरीके की सीरीज जाए और इन्फिनाइट तक जाए तो इसमें करना केवल एक काम होता है, क्या? जरा ध्यान से देखो तो y की वैल्यू यही तो है, ये पूरा अगर देखें, अगर मैं इसको यहां से छुपा दूं तो जरा देखो ये y इज इक्वल टू इतना दे रखा है। अगर मैं पहला टर्म ये वाला छुपा लूं तो ये भी तो आगे y ही लिखा है, ये भी तो y ही लिखा है, ध्यान से देखो। अरे यही तो चीज है, y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस फिर रूट साइन एक्स, फिर रूट साइन एक्स। अगर मैं इतना छुपा लूं पहला केवल तो ये y तो लिखा है, तो मैंने करा क्या, पहला छुपा के लिख लिया और उसके बाद देखो ये फिर y ही तो गया क्योंकि इन्फिनाइट तक तो ये भी गया है। अरे शुरू से तुम यहां से शुरू करो या यहां से शुरू करो, इसकी वैल्यू तो y ही मानी जाएगी। तो पहला मैंने छुपा लिया और फिर इसको यहां से यहां तक पूरा y बना के लिख दिया, देख लो यही y लिख दिया यहाँ पे क्योंकि ये y की तो वैल्यू है, यहां से y शुरू करा लिया, देख लो, और उठा के लिख दिया। बस यही स्टेप इसमें इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे आ जाए दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। जैसे दोनों तरफ स्क्वायर ले लोगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई आ गया, और जैसे ही वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई आ गया, करना क्या है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन ले लो। तो इधर भी डी वाई बाई डी एक्स लगा दिया, इधर भी डी वाई बाई डी एक्स लगा दिया, यहां तक आ गया होगा। अब आगे देखना, मैंने इसी के आगे समझाया है, अगर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें तो पहले ध्यान सुन लो, डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, वाई तो है नहीं, तो यहाँ पे करेंगे क्या, क्या नॉर्मल पहले जैसा डिफरेंशिएशन होता है वैसा। वाई स्क्वायर का 2y आ गया, ये देखो लिखा है 2y, और चूंकि y का कर रहे हैं जो कि मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ एक dy बाई डी एक्स लगा दिया जाता है। समझ गए? समझ गया होगे सभी लोग। फिर आगे सुनो, इधर हो गया डिफरेंशिएशन, अब इधर आ जाओ। साइन एक्स का होता है कोस एक्स और y का होता है dy बाई डी एक्स, देख लिया पूरा मैंने, क्लियर हो गया होगा। आगे आ जाओ, अब ये देखो 2y dy बाई डी एक्स लिख दिया यहाँ पे, और मैंने इस dy बाई डी एक्स को इधर ले आया, तो ये प्लस में था, इधर आगे किसका हो गया, माइनस में, तो ये आपका आ गया माइनस में। ठीक है, इज इक्वल टू कॉस एक्स बचा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब मैंने यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा, 2y यहां पे माइनस 1 यहां पे, भाई dy बाई डी एक्स कॉमन कर दो, जैसे कॉमन करोगे यहाँ 2y बचेगा माइनस 1, तो 2y माइनस 1 को देखो मैंने जब dy बाई डी एक्स कॉमन लिया तो यहाँ से 2y माइनस 1 आएगा, उसको अपॉन में भेज दिया इधर, ये देखो ये कॉमन करोगे यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा 2y माइनस 1 और उसको अपॉन में भेज दोगे, यहाँ पहुंच जाओगे। तो मेरे हिसाब से आ गया होगा। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये है हमारा अगला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू रूट एक्स, इसके ऊपर फिर पावर है रूट एक्स, इसके ऊपर फिर पावर है रूट एक्स, तो ऐसे चलते 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 ये इन्फिनाइट तक गया है। ठीक है, तो इसके लिए भी वही ट्रिक लगाऊंगा, जरा ध्यान से देखना। एक्चुअल में y की वैल्यू इज इक्वल टू ये दे रखा है, अगर मैं इसको पहला टर्म छुपा लूं तो देखो तो ये भी तो y तो लिखा है, ये भाई रूट एक्स की पावर रूट एक्स फिर रूट एक्स, तो अगर हम इतना छुपा लें तो ये भी तो वही लिखा है, रूट एक्स की पावर रूट एक्स, देखो यहाँ पे रूट एक्स की पावर रूट एक्स, ऐसे चलते चलते इन्फिनिटी तक तो ये भी गया है। तो मैंने क्या करा,
इस पूरे को y बना दिया, क्योंकि यही तो y की वैल्यू दे रखी है, मतलब पहला छुपा लो और बाद में फिर इसको y बना दो, जो ये लिखा है फंक्शन y बना दिया, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू रूट एक्स की पावर y। समझ गया होगे। अब टेकिंग बोथ साइड लॉग, जैसे दोनों तरफ लॉग लोगे ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू y जो पावर है फ्रंट में आ जाएगा और ये बन जाएगा log रूट एक्स। क्लियर है। अब यहां तक देख लो, ये दो इधर हो गया log y, ये यहाँ पे log लिया, तो जब log लोगे ये पावर फ्रंट में आ जाएगी, देखो आ गई पावर फ्रंट में और log रूट एक्स लिखा है। समझ गए कि नहीं समझ गए इतना? क्लियर है। अब ध्यान से देखो, तो तुमने फॉर्मूला log का फंक्शन में सीखा है, और जिसने भी नहीं सीखा है, मैंने log के अपने लॉगरिथम वाले वीडियो में पिछले डिफरेंशिएशन में पूरे log के कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जिसने भी नहीं आते हैं वो log वाले क्वेश्चन जरूर देख लें, बहुत अच्छे से समझाया है। ये डिफरेंशिएशन के चौथे पार्ट में बताया मैंने बहुत अच्छे से log के फंक्शन, देख लेना। तो यहां से आते हैं, तो log x की पावर, ये देखो अगर देखो रूट एक्स लिखा है तो रूट एक्स का मतलब क्या होगा, x की पावर 1/2। और कभी भी log का साथ कोई फंक्शन हो उसकी पावर लिखी हो, पावर फ्रंट में आ जाती है। देखो मैंने लिख दिया y डॉट 1/2x। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये आपका यहाँ पे log y इज इक्वल टू आ गया y डॉट 1/2 log x। क्लियर है। अब जैसे यहाँ पे आ जाए तो करना क्या है, इस 2 को इधर भेज लेना, तो ये 2 log y हो जाएगा और ये यहाँ पे बचा y log x। आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ दोनों तरफ डिफरेंशिएशन ले लिया अगले स्टेप में, यहाँ तक आ गया होगा सभी को। इस 2 को मैंने इधर भेज लिया है तो 2 log y और ये y log x बचा, लिख लिया। फिर मैंने दोनों तरफ डिफरेंशिएशन ले लिया है, और डिफरेंशिएशन के लिए मैंने रूल सिखा रखे हैं। क्या सिखाया है? सबसे पहले जरा देखो, यहाँ पे 2 जो है बाहर हो जाएगा, log y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स है ना, डी बाई डी एक्स। यहां से तुम्हारा दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो और तब डिफरेंशिएशन। ये भी मैंने, जिसने भी मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हो उसमें देख ले, मैंने बहुत अच्छे प्रोडक्ट, जब कोई तब तुम्हारे दो फंक्शन प्रोडक्ट में लिखे हो तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो मैंने अपने वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाया है। सेकेंड थर्ड आप देख लो लाइन से, आपको पूरा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो अब आगे बढ़ता हूं। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो रूल होता है पहला छोड़ो दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा छोड़ो पहले का डिफरेंशिएशन। ये मैंने वही लिख लिया, देख लिया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे का देखना। अब जैसे ही मैं यहां पहुंच गया, मैंने करा क्या, ये देखो ये 2 बाहर हो गया और log y का डिफरेंशिएशन मैंने पहले, देखो ये लिखा था ना log y, ये देखो ये लिखा था log y का डी बाई डी एक्स, तो मैंने log y का डिफरेंशिएशन करा तो 1/y आ गया नीचे, और चूंकि वहां पे रिस्पेक्ट मैच नहीं कर रहा है, dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ dy बाई डी एक्स लगा दिया। ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, ये तुम्हारा मैंने इधर क्या लिखा था देख लो, y डी बाई डी एक्स log x प्लस log x dy बाई डी एक्स, तो y लिखा रहने देंगे, log x का हो जाएगा 1/x, ये देखो आ गया 1/x, प्लस log y और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। लिखा था ऐसे, बिल्कुल आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये 2/y हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और इसको मैं इधर ले आया तो log x dy बाई डी एक्स उधर चला गया, माइनस में हो गया, y/x आ गया। मैंने यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन कर दिया, ये 2/y log x और इतना आ गया। फिर मैंने एलसीएम ले लिया अगली लाइन में, इसका मल्टीप्लाई करा दोगे y log x आ जाएगा, ये देखो आ गया। क्लियर है। जैसे ही यहाँ पे पहुंच जाओगे, अपॉन में y आ गया, अब इधर शिफ्ट करा दो तो ये y² हो जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा, ये देखो आखिरी में आ गया। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में यही प्रूफ करना था, आप वीडियो पे देख सकते हो, तो ये प्रूफ हो गया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और अगर वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो ज़रूर बताएं, मैं उसमें और ठीक करूँगा। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ।